हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी डिमोड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव। डिमोड्यूलेशन के लिए यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में दो मेथड है, या तो स्लोप डिस्क्रिमिनेटर का यूज़ करके, एक है फेज डिस्क्रिमिनेटर का यूज़ करके। तो स्लोप डिस्क्रिमिनेटर का यूज़ करके दो मेथड है, इसमें भी सिंपल स्लोप डिटेक्टर और बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर। जबकि जो फेज डिस्क्रिमिनेटर है इसमें भी फोस्टर सीले मेथड है और रेशियो डिटेक्टर में डिटेक्टर मेथड है। ये तो हमारे दो मेथड हो गए। इसके बाद अपन देखते हैं जनरेशन है जो इनडायरेक्ट मेथड है, वो फेज लॉक लूप होता है। ये पीएलएल जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में पहला है सिंपल स्लोप डिटेक्टर मेथड। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले एफएम को एएम में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस इन एएम को एनवलप डिटेक्टर के थ्रू हम बेस बैंड सिग्नल में हम रिसीव करने लेते हैं, यानी बेस बैंड सिग्नल को हम रिसीव करते हैं एनवलप डिटेक्टर के थ्रू। यानी इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इसकी लीनियर रेंज है वो वेरी पुअर है। इसलिए सर्किट जो नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक है वो इससे वजह से हार्मोनिक डिस्टोर्शन आता है इसमें। दूसरा ये सर्किट है वो सेंसिटिव है इनपुट एम्पलीट्यूड वेरिएशन की। फिर अगला मेथड हम देखते हैं बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर मेथड। ये ट्रिपल ट्यून डिटेक्टर भी कहते हैं या इसे ट्रेविस डिटेक्टर कहते हैं। इसका एडवांटेज क्या क्या, एक तो आउटपुट लीनियर है, इसका ऑपरेटिंग रेंज है इसकी काफ़ी बढ़ जाती है। एलिमिनेट द नीड ऑफ हार्ड एलिमिटर, ये हार्ड लिमिटर की नीड को ख़त्म कर देता है। तो डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ऑपरेशन है वो स्मॉल डेविएशन लिमिटेड रहता है, एक इसके लिए 3 ट्यून सर्किट चाहिए, इसलिए इन्हें तीनों को बैलेंस करना बहुत थोड़ा टफ होता है। अब देखते हैं हम जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें जो अपना जो दूसरे अपने मेथड दूसरा मेथड देखा अपन ने, जो कि जिसमें कि अपन फेज डिस्क्रिमिनेटर का यूज़ कर रहे हैं। उसके एक मेथड है फोस्टर सीले डिस्क्रिमिनेटर मेथड। तो ये इसमें सेंटर ट्यून ट्रांसफार्मर रहता है। इसमें जो सेकेंडरी कोयल का जो सेंटर है वो प्राइमरी कोयल के टॉप से वो कैपेसिटर सी से लिंक रहता है। तो कैपेसिटर सी है उसका यहाँ क्या वर्क है ये पूछ सकते हैं। तो पहला तो ये है कि ये डीसी को ब्लॉक कर देता है प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ। दूसरा ये सिग्नल को है वो कपल कर रहा है प्राइमरी टू सेंटर टैप्ड ऑफ सेकेंडरी, यानी कि सिग्नल को वो जो सिग्नल आ रहा है प्राइमरी पे उसे सेंटर टैपिंग पे सेकेंडरी की सेकेंडरी टैपिंग पे इनपुट दे रहा है। अब हम रेशियो डिटेक्टर सर्किट, और रेशियो डिटेक्टर सर्किट में क्या हो रहा है, एक तो ये इसकी एडवांटेज ये है कि ये एम्पलीट्यूड में वेरिएशन से ये रेस्पॉन्ड नहीं करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लॉन्ग पीरियड वेरिएशंस हैं अगर सिग्नल में, तो वो इसे टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में इसकी लीनियरिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है रेशियो डिटेक्टर की। रेशियो डिटेक्टर है वो सम ऑफ वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट वाइल द रेशियो ऑफ द वोल्टेज चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। एंड रेशियो डिटेक्टर में जो सम ऑफ द वोल्टेज है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो रेशियो ऑफ द वोल्टेज है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होता है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड है जो डिमोड्यूलेशन का, वो है फेज लॉक्ड लूप। फेज लॉक्ड लूप में क्या हो रहा है कि एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, ये फेज लॉक्ड लूप है। इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो मल्टीप्लायर होता है, लूप फिल्टर होता है और वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर होता है बीसीओ से। ये थ्रेशोल्ड को इम्प्रूव करता है। तो पीएलएल क्या है वो एफएम डिमोड्यूलेटर की तरह यूज़ किया जाता है जब एसएनआर लो हो, यानी जब एसएनआर सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो काफ़ी लो हो तब हम पीएलएल को यूज़ करते हैं। इसमें बैंड पास लिमिटर नहीं रहता है और डिस्क्रिमिनेटर भी यूज़ नहीं होता है। और पीएलएल के मोड्स हैं कुछ, एक तो फ्री रनिंग है, एक कैप्चर मोड है, एक लॉकिंग और ट्रैकिंग ऑफ इनपुट सिग्नल है। पुल इन टाइम क्या होता है, पुल इन टाइम है वो टोटल टाइम टेकन बाई पीएलएल टू एस्टेब्लिश लॉक इज कॉल्ड पुल इन टाइम। यानी पीएलएल के द्वारा कितना टाइम लिया जा रहा है टोटल लॉक एस्टेब्लिश करने में, वो पुल इन टाइम है। वो क्या किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो इनिशियल फेज है, सिग्नल के इनिशियल फेज पे डिपेंड कर रहा है पुल इन टाइम। दूसरा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग और बीसीयू, यानी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी अपनी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी को उसके डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। लूप गेन पे डिपेंड कर रहा है, फिल्टर करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जो पुल इन टाइम है वो एक तो इनिशियल फेज है सिग्नल के उस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है जो इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है और जो बीसीयू की आउटपुट है उसकी डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। एक लूप गेन पे डिपेंड कर रहा है और फिल्टर करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है। इसके साथ मैं इसे समाप्त करता हूँ। थैंक